नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में सिंधु युवा शक्ति द्वारा धूमधाम से मनाई जाएगी 23 मार्च को झूलेलाल की जयंती। रीवा के सिंधु भवन में हुई प्रेस वार्ता का आयोजन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां सिंधु युवा शक्ति द्वारा धूमधाम से झूलेलाल जयंती बनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का सिंधु भवन में आयोजन किया और बताया गया है कि इस अवसर पर अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी हंसदास उदासी जी के सौजन्य से झूलेलाल अमर ग्रंथ का पाठ 5 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न होगा और पूज्य स्वामी जी की झूलेलाल की कथा सिंधु भवन में कार्यक्रम किया जाएगा। 21 मार्च को सामूहिक जनेऊ संस्कार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे प्रीतिभोज एवं रात्रि 9 बजे से सुर संगीत का आयोजन किया जाएगा। देखिए प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों ने क्या जानकारी दी। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। आगामी 23 मार्च का जो दिन आ रहा है इस वर्ष, ये हमारे सिंधी समाज के लिए इस बार बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 23 मार्च को झूलेलाल जयंती है और इसी दिन नव संवत्सर का शुभारंभ भी होता है, जो 2080 का नया साल है। हम उसको सिंधी नया साल बोलते हैं। हमारे सिंधी समाज में उसको नया साल माना जाता है। उसका भी शुभारंभ हो रहा है और उसके साथ हमारे सिंध के अमर शहीद वीर हेमू कालाणी जी का उस दिन 23 तारीख को जन्म शताब्दी वर्ष है। तो ये तीनों का समागम है और इस वजह से इस बार बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जो कार्यक्रम हर वर्ष 3 दिन का होता है, उसको इस बार 5 दिनों में मना रहे हैं हम लोग। 5 दिन का विराट अनुष्ठान किया गया है, जिसमें इस बार ये नई बात और हुई है कि हम लोगों ने सिंधु चिन्ह का धर्म ध्वजा का आज वंदन किया, धर्म ध्वजा फहराई गई और सिंधी समाज के हर एक प्रतिष्ठान और हर एक घर में उस सिंधु चिन्ह को लहराया जाएगा। ये मुहिम कल से चालू हो गई है। जहाँ जहाँ सिंधी समाज के घर हैं, उनके प्रतिष्ठान है, वहाँ पर हमारे युवा साथी ध्वजा के साथ वहाँ जाके उनको फहरा रहे हैं। और उसके साथ एक नया आयोजन ये है कि इस बार हम लोग इन 5 दिनों में झूलेलाल अमर ग्रंथ का अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसमें सुबह और शाम हम लोग विशेष रूप से झूलेलाल जी की जीवनी, उनकी महिमा, उनके उपदेश, वो किस तरह सनातन धर्म की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित हुए, सिंधी समाज ने उनके पास किस तरह प्रार्थना की, दरिया के किनारे किस तरह ज्योति के रूप में उन्होंने दर्शन दिया, फिर उन्होंने आके मिरग शाह से किस तरह सनातन धर्म का झंडा फिर लहराया और उसको क्या उपदेश दिए। कथाएं मतलब इस 5 दिनों में की जाएगी। और उसके साथ साथ ये कार्यक्रम तो हैं, उसके साथ रंगारंग कार्यक्रम, जैसे 21 तारीख को जनवरी हमारे यहाँ सिंधु भवन में रात को 9 बजे से बहुत शानदार रंगारंग कार्यक्रम, सिंधी छेज हम लोग बोलते हैं, जो हमारा सिंधी नृत्य है, सिंधी संगीत जो हमारा सिंधी फोक है, वो भी रहे, उसका भी आयोजन है। और सिंधी छेज भी हमारे जो बुज़ुर्ग उसको मिल के करते हैं, हमारी महिलाएं मिल के सिंधी छेज करती हैं, वो कार्यक्रम रखा गया है। और बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस दौरान हमारे सिंध से महान पुरुष आ रहे हैं। वो उनका एक संयोग बन गया कि वो 22 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, उनका भी मंचीय कार्यक्रम रहेगा, वो भी दर्शन देंगे, उनकी हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, उनके आशीर्वचन भी मिलेंगे। और फिर 23 तारीख को समापन होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा और ग्रंथ अमर ग्रंथ का समापन होगा। भारी संख्या में हमारे यहाँ उस दिन पूरा समाज इकट्ठा होगा। फिर शाम के समय हम लोग जो जल ज्योति की पूजा करते हैं, तो जल ज्योति की पूजा करके बहराणा साहब की पूजा करके और जो शहीद हेमू कालाणी चौक है, वहाँ से विशाल शोभा यात्रा, जिसको हम बहराणा बोलते हैं, बहराणा साहब की यात्रा निकलेगी, जिसमें पूरे सिंध समाज के हमारे युवा, बुज़ुर्ग, माताएं, बहनें एक शालीनता के साथ मर्यादा पूर्वक निकलेंगे और आयोलाल झूलेलाल के जयकारे लेंगे। और इस कार्यक्रम का बहुत भारी उत्साह देखा जा रहा है। आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि पूरे शहर में जगह जगह स्वागत द्वार सजाए जा रहे हैं और जगह जगह भंडारे की व्यवस्था, प्रसाद वितरण की व्यवस्था रहेगी। साज सज्जा पूरे शहर में मुख्य चौराहों में विशेष रूप से की जाएगी। पूरे समाज में बहुत उत्साह है, युवा भी बहुत उत्साही हैं कि इस उत्सव को हम लोग बहुत शानदार रूप से मनाएंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हैं। हम आज इस पत्रकार वार्ता आपके माध्यम से सारे समाज, पूरे सिंधी समाज को
अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम, जो भी छोटे बड़े कार्यक्रम हैं, सब में भारी उपस्थिति सब लोग शामिल हों और इस नए साल, जो नया सनातन परंपरा से जो नया संवत 2080 का शुरू हो रहा है, उसका बहुत अच्छे से हम लोग स्वागत करें, ताकि हमारे घरों में, हमारे समाज में एक खुशहाली और एकता का एक संदेश सारी दुनिया में जाए। रीवा सिंधी समाज का यही प्रयास है। शुरू करें। हाँ, शुरू करें। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे सिंधी समाज के इष्ट भगवान श्री झूलेलाल जी का पावन जन्मोत्सव दिनांक 23 मार्च 2023 को पूरे श्रद्धा उत्साह के साथ हमारे नगर की विभिन्न संस्थाएं, श्री झूलेलाल सेवा मंडल, सिंधु युवा शक्ति, पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत एवं अन्य संस्थाओं द्वारा मिलके मनाया जा रहा है, जिसमें इस पहली बार श्री झूलेलाल भगवान के अमर ग्रंथ की कथा का हमारे परम आदरणीय गुरुजी स्वामी हंसदास जी द्वारा 5 दिवसीय कथा का प्रारंभ आज सुबह किया गया है, जो 5 दिन सुबह शाम अनवरत चलेंगी। इसके साथ ही 21 तारीख को रात्रि में हमारे यहाँ रंगारंग भजनों का एवं सिंधी नृत्य का कार्यक्रम होगा। 22 तारीख को हमारे सिंध के संत स्वामी साधराम साहब का भी आगमन हो रहा है इसी सिंधु भवन में, एवं 23 मार्च को सुबह स्कूटर रैली निकलेगी तोपखाना से। दोपहर को यहाँ पे श्री झूलेलाल अमर ग्रंथ का समापन होगा, भोग साहब होगा, उसके बाद विशाल भंडारा होगा, एवं शाम को 5 बजे से श्री अपने अमर शहीद हेमू कलानी के जो चौक है, वहाँ से एक विशाल शोभा यात्रा एवं बहराना साहब का ज्योति विसर्जन जो हम लोग करते हैं, ज्योति की पूजा, उसका विशाल स्वरूप में शोभा यात्रा निकलेगी, जो प्रकाश चौराहा, घोड़ा चौराहा, खन्ना चौराहा, वेंकट चौराहा होते हुए बाबा घाट में, विश्वकर्मा घाट में ज्योति विसर्जन के साथ समाप्त होगी। शाम को 6 बजे से स्टेचू चौराहे में सिंधु युवा शक्ति द्वारा एक रंगारंग स्टेज का कार्यक्रम होगा एवं वहाँ पे प्रसाद वितरण होगा। ऐसे ही कई जगह शहर में जिस दिन शोभा यात्रा निकलेगी, पूरे रास्ते में विभिन्न संस्थाओं द्वारा, विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। पूरे उत्साह और उमंग के साथ यह त्यौहार हम लोग मनाते हैं हर वर्ष। इस बार भी 5 दिवसीय कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ हम लोग मना रहे हैं।